4 जुलाई को बरतानिया में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं और इन इंतखाबात में बरतानिया में आबाद तकरीबन 3 मिलियन मुसलमानों और पाकिस्तानीज़ के जो वोट्स हैं उनकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इस वक्त हम रिपोर्ट कर रहे हैं बर्मिंघम से, जहाँ पर तकरीबन 12 लाख लोग मौजूद हैं और इससे पहले यहाँ से 3 ब्रिटिश पाकिस्तानीज़ MP बरतानवी पार्लियामेंट में इससे पहले पहुँच चुके हैं। लेकिन जो 4 जुलाई को होने वाले इंतखाबात हैं वो इस हवाले से बहुत मुख्तलिफ हैं कि अब एक नई जनरेशन ब्रिटिश पाकिस्तानीज़ और ब्रिटिश मुस्लिम्स की है जो इन इंतखाबात में पार्टिसिपेट करने जा रही है। इश्यूज़ इस दफ़ा बहुत डिफरेंट है। पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो ख्यालात हैं उनमें बहुत बड़ी तब्दीली आ चुकी है। ट्रेडिशनली यहाँ से लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी और लिबरल डेमोक्रेट्स हमेशा प्रोमिनेंट पार्टीज़ के तौर पर सामने आई हैं, लेकिन इस दफ़ा न सिर्फ नई पार्टीज़ सामने आई हैं बल्कि जो पाकिस्तानी इससे पहले जीतते रहे हैं उनको जो सबसे बड़ी अपोजिशन है वो पाकिस्तानी से ही है। इस हवाले से ये इंतखाबात बहुत अहमियत के हामिल हैं। हम बात करेंगे इन इलेक्शन में बर्मिंघम की जो 10 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं वहाँ से जो पाकिस्तानी इन इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, जो प्रोमिनेंट बड़ी पार्टीज़ से और उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ इंडिपेंडेंट्स और जो छोटी पार्टियों से लोग जो हिस्सा ले रहे हैं उनसे भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ हम जानेंगे यहाँ पर जो पाकिस्तानीज़ हैं उनकी राय कि जो आम पाकिस्तानीज़ हैं वो इन इंतखाबात को कैसे देखते हैं और वो किसको वोट देंगे। आपको मुलाकात कराते हैं बर्मिंघम के एक ऐसे कपल से जो पाकिस्तान से आए हुए हैं, यहाँ पर रहते हैं और इन इलेक्शंस में जो 4 जुलाई को होने वाले हैं, जो हस्बैंड है वो इंडिपेंडेंट को वोट दे रहे हैं जबकि जो उनकी मिसेस हैं वो एक पॉलिटिकल पार्टी को वोट देने जा रही हैं। आप जनाब कह रहे हैं कि आप इंडिपेंडेंट को वोट देने जा रहे हैं, वजह क्या है? बिल्कुल वजह ये है कि जो देखें फ़लस्तीन के अंदर जो हो रहा है उसमें किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, किसी ने, ना कोई लेबर पार्टी ने ना कंजर्वेटिव ने आवाज़ उठाई, बल्कि उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि हम उनके साथ हैं, हम इसराइल के साथ खड़े हैं। तो बीइंग ए मुस्लिम हम तो चाहेंगे जो उनकी आवाज़ उठाएंगे, जो फ़लस्तीन के मसले को उठाएंगे, हम उनको सपोर्ट करेंगे। हफीज़ जी, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और उसकी वजह पैलेस्टाइन का इशू है। अच्छा, आपकी मिसेस तो आपसे एग्री नहीं करते। भाभी आप बताइए, आप यहाँ किसको वोट देने जा रही हैं? देखें, फ़लस्तीन का इशू डेफिनेटली एक बहुत बड़ा इशू है। हम एज ए मुस्लिम हम ये चीज़ को एग्री करते हैं, बट जो लाइक जो पार्टी बेस लोग हैं, लाइक जैसे लेबर पार्टी है, इस हल्के से जो है, तो हम वन साइडेड होके नहीं सोच सकते। मे बी उन्होंने इस चीज़ पे जो है वो अपनी वॉइस को रेज़ किया हो, हम नहीं जानते। लाइक उन पे पॉलिटिकल प्रेशर है, गवर्नमेंट का प्रेशर है, वी नेवर नो दैट अबाउट देयर सिचुएशन। आप लेबर को वोट दे रही हैं लेकिन आपके हस्बैंड जो लेबर के कैंडिडेट के राइट अपोजिट है, आप उनको दे? नो, इट्स अ टोटली माइंड डिफरेंस। या मेरा जो है वो पर्सपेक्टिव और है, उनका और है। दे कैन वो इंडिपेंडेंट को वोट दें, वो लेबर पार्टी जिसको भी दें, बट जो मैंने जो चीज़ फील की है, जो मैं रियलाइज़ कर रही हूँ, लाइक हमें यहाँ पे 5-6 मंथ्स होने वाले हैं, तो चीज़ों का तो आपको पता चल जाता है, अंदाज़ा हो जाता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। सो वो जिसको मर्जी वोट दे, मेरा वोट लेबर पार्टी के साथ। आपका जमहूरी इख्तियार। जनाब बताइए किसको वोट दे रहे हैं आप 4 जुलाई को? हम जो लेबर को कर रहे हैं। वो वजह यार इधर बस पार्टी को वोट देते हैं, इंडिविजुअल बस वोट ज़ाया करनी है ना, इंडिपेंडेंट को वोट ज़ाया करनी है, उनको पार्टी को लोग वोट देते हैं। अच्छा, हमने यहाँ बहुत सारे लोगों से मिले हैं, वो कह रहे हैं कि हम इंडिपेंडेंट को वोट देंगे। आप समझते हैं कि इंडिपेंडेंट्स को वोट देना वोट ज़ाया करने के बराबर? वो उनका अपना भी नुकसान नज़र हो सकता है कि मतलब जो कुछ वो फ़लस्तीन की वजह से कर रहे हैं ना, लेकिन वो वोट तकसीम करेंगे तो फिर वो क्या किसको वोट जाएगी? वोट टूटेंगे तो जो पार्टी अभी बैठी हुई उसी को वोट मिलेंगे फिर। लेकिन क्या ये अच्छी बात नहीं है कि इंडिपेंडेंट्स पहली बार खड़े हो रहे हो ठीक ठाक, जो बड़ी 2 पार्टीज़ हैं, 3 पार्टीज़, उनको टफ टाइम दे रहे हैं? ये सारा वोट तकसीम करेंगे, मतलब जितने भी अपने बंदे खड़े हैं वोट तकसीम करेंगे, और ये इंडिपेंडेंट का बहुत मुश्किल है अपने। तो आप क्या समझते हैं कि इससे क्या कम्युनिटी को नुकसान होगा? मतलब हमें भी वो तकलीफ है सारी फ़लस्तीन वाली, सबको है, लेकिन फिर इस तरह इंडिपेंडेंट में मतलब दिल करता है बंदे का, लेकिन फिर वो वोट ज़ाया करनी है ना। भाई साहब आप बताएं कि आप इन इलेक्शन में किसको वोट दे रहे हैं और क्यों? इंशाल्लाह टोरी पार्टी को देंगे हम वोट। आप टोरी पार्टी को वोट दें, और उसकी वजह क्या? यार वो बहुत काम भी अच्छे करते हैं, अच्छे बंदे हैं, इखलाकी बंदे हैं, और मैं सपोर्ट करता हूँ उसको, पसंद है वो पार्टी मुझे। आपके जहन में क्या ऐसी चीज़ है जिसको लेकर आप वोट देंगे? बहुत सारा कुछ है। अभी जो इकॉनमी का हालात हैं, और जॉब नहीं है, बिज़नेस नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है। NHS को देख लें, जो हालात हैं, अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती, फेस टू फेस तो है ही नहीं है।
अगर अपॉइंटमेंट फ़ोन पे भी है उसमें भी कुछ करते नहीं है। ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम में लाइक फैमिली में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उसमें NHS वाले कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो देखते हैं जो NHS को सपोर्ट। अच्छा, इकोनॉमी की जो सिचुएशन की आपने बात की, तो आप ये बताएं कि आप यहाँ पर जो लाहौरी कुल्फ़ी, चाट, चने, आप पाकिस्तानी खाने, आप स्ट्रीट फूड यहाँ पर बेच रहे हैं, तो क्या उसमें आपको किस किस्म का यहाँ पे आपका बिज़नेस, क्या आपका ठीक सेल वगैरह ठीक हो जाती है? बस ठीक है, हैंड टू माउथ ही चल रहा है क्योंकि हर चीज़ महंगी हो गई है। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स जो हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हैं, रेंट बहुत महंगा है, उसके बाद जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत महंगे हैं और कस्टमर जो है वो इतना पे करने को राज़ी नहीं है। तो ये कब से आप देख रहे हैं इस तरह के हालात पैदा हुए हैं? क्या कितने अरसे से आप बिज़नेस में, और क्या पहले हालात ठीक थे जो आप समझते हैं अब हालात इतने बुरे हैं? बिज़नेस में तो इतना टाइम नहीं हुआ, मुझे 2 साल ही हुए हैं, लेकिन हालात जो मुझे लगता है ब्रेक्सिट के बाद से ख़राब हुए हैं। हाँ, क्योंकि जितना यूरोप से सामान आ रहा था उस पर जो है ड्यूटी पड़ गई और बाकी भी ऐसा हर चीज़ जो थी उस पर टैक्स बढ़ता जा रहा है, चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, चीज़ें जो सी वो यहाँ तक तरसील जो है वो मुश्किल हो गई है UK में। तो क्योंकि सारा आपको याद होगा ब्रेक्सिट के लिए यहाँ पर लोगों ने वोट दिया था, वो चाह रहे थे कि हम यहाँ पर इनकलाब ला रहे हैं, तब्दीली ला रहे हैं, लेकिन वो लगता है कि ब्रेक्सिट उल्टा पड़ गया। बिल्कुल उल्टा पड़ा, 100%। अब वो ब्रेक्सिट वाली वो फीलिंग तो यहाँ लोगों से आपके जिनसे मिलते ख़त्म हो गई है। हाँ, उनको अब याद भी नहीं है कि किया गया हमने। यहाँ पर लोकल आप क्या टेंडेंसीज देख रहे हैं बर्मिंघम में, किसको वोट मिलने जा रहे हैं, ख़ास तौर पे ये जो अर्बन एरिया है यहाँ से? आज के इलेक्शन के बाबत जो बात है उसमें यही देखने को मिल रहे हैं एज अ कॉमनर कि लोग ये फ़लस्तीन के मामले पे या इस तरह के दीगर इशू थे वो पहले भी आजमाए जा चुके हैं, तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरफ ज़्यादा फोकस है, टेंडेंसीज उस तरफ जा रही है ना, तो नैरेटिव बिल्डिंग मैंने देखा है सोसाइटी में ओवरऑल, तो वो उस तरफ जा रहा है। यहाँ पे आपने क्या देखा है आपकी, चूँकि जहाँ पे बिज़नेस भी है, मेन जो हाई रोड है यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या आपको कैंपेनिंग करते हुए कौन लोग ज़्यादा नज़र आए? इंडिपेंडेंट्स, लेबर, कंजर्वेटिव, लिब डेम्स, कौन आपको एक्टिव कौन नज़र आया? हाइप बनी है इंडिपेंडेंट की, हाइप उन लोगों की बनी है ना जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं और जिसकी बैकग्राउंड भी अच्छी है, कुछ सोलिसिटर्स है, कुछ जर्नलिस्ट हैं, तो वो प्रोफेशनल लोग हैं, तो लोग ज़रा फोकस उस तरफ दे रहे हैं ना, और दूध का दूध पानी का पानी हो गया है, लोगों को पता चल रहा है, क्लेरिफाई हो गए हैं कि क्या करना है। लेकिन तो इसकी वजह क्या ये भी है कि जो इंडिपेंडेंट्स हैं वो वादे ज़्यादा करते हैं, वो आसानी से बहुत कुछ प्रॉमिस भी कर सकते हैं और नज़र यहाँ पे शायद ज़्यादा आते हैं, सोशल मीडिया पे ज़्यादा है, क्या ये वजह है? सोशल मीडिया, वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी विच इज़ माइंड सेंचुरी, डेफिनेटली जो बंदे का प्रेजेंस होगा सोशल मीडिया पे तो उसकी हाइप भी होगी। वो अलग बात है कि हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड जाके क्या करेंगे, वो अलग टॉपिक है, मगर जो फोकस कम्युनिटी की है, जो दिल का गुबार आप कह लें, वो उस तरफ है कि इंडिपेंडेंट कामयाब हो जाए। मेरा नाम अब्दुल लतीफ़ है, मैं पाकिस्तान से स्वाबी से ताल्लुक़ रखता हूँ और हमारा कोशिश है हम वोट जो है ना लेबर पार्टी को देंगे क्योंकि ये हमारा सपोर्ट भी कराता है और हमारे लिए बेहतर है। वैसे मैंने अभी तक डिसाइड तो नहीं किया लेकिन ज़्यादा है कि लेबर पार्टी को हम वोट कर रहे हैं। जैसा इस वजह से कि हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी है जो उनकी रिफॉर्म्स हैं वो हमें ज़्यादा सूट करती हैं, इस वजह से लेबर पार्टी को वोट करना चाह रहे हैं। देखते हैं, अभी कुछ और फैमिली वो डिफरेंट पार्टीज़ को कर रही है लेकिन मैं जो है खुद लेबर पार्टी को कर रहा हूँ। बर्मिंघम की हॉल ग्रीन कॉन्स्टिट्यूंसी से नौजवान एक्टिविस्ट शकील अफसर खड़े हैं यहाँ पर, जो लेबर पार्टी के टिकट होल्डर हैं ताहिर अली, उनके मुकाबले में यहाँ पर लिबरल, कंजर्वेटिव और जो दीगर पार्टीज़ हैं उनके कैंडिडेट्स भी यहाँ पर खड़े हैं। हम शकील अफसर से बात करते हैं। शकील साहब, आप यहाँ लोकली तो काफ़ी अरसे से आप एक्टिव हैं, आपने क्यों फैसला किया कि आपको अब आप बरतानवी पार्लियामेंट में आप जाना चाहते हैं? देखो, सदियाँ हो गए हमारी रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल मिस रिप्रेजेंटेड है। जो आदमी हम इलेक्ट करते हैं टू गो इनटू द कॉरिडोर्स ऑफ पावर एंड स्पीक फॉर अस, वो मिस हमें रिप्रेजेंट करते हैं। ये अभी वक्त आ गया है, इंडिपेंडेंट मूवमेंट पूरे UK में फैल गई है। हम ये समझते हैं जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े हों, दे कैन एक्टिवली रिप्रेजेंट द कम्युनिटी इन अ बेटर फैशन दैन द लेबर पार्टी। अब देखें, जो लेबर के कैंडिडेट है वो बोल नहीं सकते, वो कुछ कह नहीं सकते, जब वो कुछ कहते हैं घंटे बाद उनको माफ़ी मांगनी पड़ती है। सो वे ट्राइंग टू फाइट फॉर एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन एंड टू शो ए डाइवर्स सोसाइटी एंड टू शो दैट आवर पीपल हैव अ वॉइस। सो मैं समझता हूँ हमारे जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने लेबर की सपोर्ट की, हमने ही लेबर को बनाया और यहाँ तक हमने
हम लेकर आए हैं, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड वो हमें कभी नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। और आगे मे बी जो उनकी पूरी पार्टी की अपहीवल हो, जे वो जेरेमी कोबिन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को निकाल सकते हैं, हमारे ये कैंडिडेट कौन है? सो मैं समझता हूँ गोइंग फॉरवर्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मूवमेंट बहुत बढ़ेगी, बहुत वो बिग होगी इंशाल्लाह। आप देखेंगे इट विल कॉज अ पॉलिटिकल अर्थक्वेक, जैसे अहमद याकूब मेयरल कैंपेन में 4 हफ्तों में हम साथ मिलकर इन इस्टेब्लिशमेंट को दिखाया, जे आप हिम्मत रखें बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन वो आपने उस वक्त तो गज़ा का इशू है उसके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया था, लेकिन अब तो लेबर पार्टी ने अपना जो चार्टर है उसके अंदर उन्होंने फ़लस्तीन की रिकग्निशन की क्लॉज भी उन्होंने डाल दी है। तो वो वाला इशू क्या अभी तक उतना सिग्निफिकेंट है जितना मेयरल इलेक्शन में था? देखो मेरी बात सुनो, जो गाज़ा का इशू डालने का पार्टी में अभी वो प्रेशर का है, क्योंकि कम्युनिटी लेबर को हैज़ केप्ट देम टू अकाउंट, द कम्युनिटी हैज़ सेड टू लेबर, एंड वो अभी लेबर पार्टी हमारे मुसलमान को और ह्यूमन राइट्स लविंग पीपल को पैंडर कर रही है। अभी डालना 40,000 मर गए हैं, 20,000 बिल्डिंग के हाट अभी बरी हुए हैं और मिलियन डिस्प्लेस्ड। अभी कह रहे हैं हम गाज़ा की सपोर्ट करेंगे। जो लेबर का लीडर था LBC शो पर बैठकर वो कहता, उसने कहा जे फ़लस्तीनियंस को इजरायली हैज़ द राइट टू स्टार्व द फ़लस्तीनियंस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड फूड। ये हम सब बाद में माफ़ी भी मांगी लेकिन माफ़ी उन्होंने मांगी है क्योंकि उनके ऊपर व्हिप थी, हम समझते हैं और हमारे लोग यहाँ समझते हैं। वी नीड एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन, डर के नहीं हम बोलना। यहाँ पे लोगों के जो आप जो कैंपेनिंग करते हैं, लोगों ने सबसे ज़्यादा ऐसे कौन से यहाँ पे इश्यूज़ हैं जो आप समझते हैं कि लेबर ने, कंजर्वेटिव्स ने जिनकी 14 साल हुकूमत रही है, उससे पहले लेबर की थी, कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जहाँ पे लोगों को इन बड़ी जो पार्टीज़ हैं उन्होंने रिप्रेजेंट नहीं किया, वहाँ पे डिलीवर नहीं किया, लोकल ग्रोथ नहीं हुई, इन्वेस्टमेंट नहीं हुई? कौन से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। द हाईएस्ट रिकॉर्डेड रिलीजियस हेट क्राइम्स फॉर द लास्ट 3 years वो मुसलमानों के खिलाफ हैं। लेबर की कौन सी पॉलिसी है, कौन सी कैंपेन है जो रिगरसली इसको चैलेंज कर रहे हैं? वी डोंट सी इट। इफ़ इट्स रिटन इन द बुक द कम्युनिटी डजंट सी इट। हमारे बहुत मसले हैं, या इस्लामोफोबिया हो, या कश्मीर का मसला हो, या सिर्फ ये लोकल इशू हो। हमारे आप एरिया में चले जाएं और देखें कैसे डिप्रिवेशन वहाँ पैदा हुई है। कोई सपोर्ट के नहीं कम्युनिटी के लिए। जो लेबर का MP है, मैं नहीं कह रहा, आप कम्युनिटी से पूछें, जो लेबर का MP है जिसके मैं ख़िलाफ़ खड़ा हूँ, ताहिर अली, वो कम्युनिटी कह रहे हैं जो हमने 4 साल उसको भी देखा भी नहीं। आई एम हियर फॉर द कम्युनिटी। जे कंस्टिट्यूएंट्स और कम्युनिटी के शकील हमारा रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन सकता, आई एम हैप्पी टू स्टैंड डाउन। ओरिजिनली फॉर द लास्ट 6 weeks आई हैव बीन हैप्पी टू स्टैंड डाउन। लेकिन जो आप हम सब देखना चाहिए, जो कैंडिडेट हैं उनकी हिस्ट्री क्या है, किधर से आए हैं, उन 5 साल क्या करते रहे हैं। ये तो नहीं गाज़ा का इशू हो अभी बैंड वैगन पे जंप कर जाए अपॉर्चुनिटी लेने के लिए। हम यहाँ सैक्रिफाइस किया है, हाई कोर्ट केस किए हैं, प्रोटेस्ट ओवर प्रोटेस्ट किए हैं। और आपको भी पता है जो हिंदुत्व है, कौन से कैंडिडेट यहाँ जाकर वहाँ सरेआम उनको चैलेंज किया है।